हाय गाइस। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारी मेन लीड यूजिंग से, जो कि अपने पापा के पास आई होती है 2 साल बाद, क्योंकि उसकी मॉम और उसके पापा का डाइवोर्स हो चुका होता है। और उसके पापा उसे डांट रहे होते हैं कि तुम मेरे पास क्या लेने आई हो। तो वो बोलती है कि मॉम ने कहा कि आपकी नई फैमिली से मिल पाऊँ। तो वो बोलता है कि सीरियसली। वो बोलती है कि हाँ, और मैं भी तो आपकी नई फैमिली से मिलूँ ना। तो वो उसके पापा को ना ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी जो नई आंटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और उनको ना अच्छे से बिहेव करना उनके साथ। अगर उनके साथ तुमने बदतमीज़ी करने की कोशिश की ना, तो हिसाब लगा लेना तुम अपना। कोई भी बदतमीज़ी मैं सहन नहीं करूँगा तुम्हारी नई आंटी के साथ। तभी ना वो अपने पापा का फेस मिरर पर बना देती है, जो कि एक सूअर का फेस होता है। और वो जैसे अपने पापा की तरफ देखती है, उसको सूअर ही दिखने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये देख कर कि वो क्यों हंस रही है, तो उसके पापा उसको ना फिर से डांट देते हैं और बोलते हैं कि चुप करके बैठ जाओ। तभी वो बाहर से की तरफ देखने लगती है और बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। और तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड शन की। तो यूजिंग ना कॉन्टिन्यूसली ऐसे शन की तरफ देख रही होती है, और जैसे ही शन उसकी तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। और वो कॉन्टिन्यूसली फिर उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, और शन भी उसकी तरफ कॉन्टिन्यूसली देखता रहता है। और काइंड ऑफ इनको फर्स्ट साइट लव हो जाता है। और यहाँ पर ना फिर वो जल्दी से साइड पर मुँह कर लेती है, ताकि ये अजीब ना लगे और उस लड़के को ये ना लगे कि वो उसकी तरफ घूर रही है। तो जैसे वो जाने लगता है ना, तो उसके पापा, जो यूजिंग के पापा है, वो उसकी साइकिल के आगे कार कर देते हैं। पर शन बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं था। वो जल्दी से दूसरी साइड से आता है और उसके आगे, मतलब उस गाड़ी के आगे अपना साइकिल ला देता है। और उसके पापा ना उसकी गालियाँ निकालने लगते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये वो बदतमीज़ चाइल्ड, ये सब बोलकर। पर शन तब तक वहाँ से निकल जाता है और यूजिंग ना उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यूजिंग ना, जो अपनी नई मॉम है, लाइक नई स्टेप मॉम है, उसके सामने आकर बैठी होती है। और उसकी स्टेप मदर ने ना उसके लिए बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की सब्जी बनाई होती है। यार ये क्या कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो फिर ना उसके बाद जो उसके पापा है ना, ताकि मतलब उसकी माँ को बुरा ना लगे, जो उसकी स्टेप मदर है उसको बुरा ना लगे, उसके पापा को बोलते हैं कि देख क्या रही हो, जल्दी से खाना खाओ ना, देखो तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। वो बोलती है कि पापा, पर आपको पता है ना कि मैं श्रिम्प नहीं खाती। तो उसके पापा को बहुत बुरा लगता है ये सुनकर, और बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि सीरियसली क्यों नहीं खाती हो, खाओ, इतने प्यार से उसने बनाया। तो वो बोलते हैं कि पापा, आपको याद नहीं है कि मेरे को एलर्जी है श्रिम्प से। तो उसकी आंटी को ना बुरा लगता है कि मतलब मुझसे, वो बोलती है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमारे शिफ्ट होता है शन पर, जो कि एक सिल्वर स्टोर मतलब चलाता होता है। फिर ना नेक्स्ट डे यूजिंग ना अपना ब्रेसलेट सही करवाने के लिए एक सिल्वर स्टोर ढूंढ रही होती है, और उसको ना मैप पर शो कर रहा होता है यही शिंगाई सिल्वरवेयर। तो जैसे ही वो अंदर जाती है, तो वो मतलब आवाज़ें सुनती है अंदर से ना, किसी की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो फाइनली बोलती है कि हेलो, कोई है क्या यहाँ पर। तो वहाँ से कोई नहीं आता। फिर एकदम से ना एक बड़ा ही अजीब सा लड़का उसके सामने आता है, और दूसरा लड़का आकर बोलता है कि आई एम सो सॉरी, आपने इतना गंदा मुंह देख लिया, आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपने इतना गंदा मुंह देखा। तो वो बोलता है कि क्या मदद कर सकता हूँ आपको, यहाँ पर क्या मतलब ज़रूरत है आने की, बताइए क्या चाहिए आपको। तो वहीं पर ना एक लड़की की एंट्री फिर से हो जाती है, और जिसे देखकर ना वो बहुत ज़्यादा से कन्फ्यूज़ हो जाती है। उसे लगता है कि वो गलत जगह पर आ गई। तो जो फ़ैन होता है ना, वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं नहीं, वो हमारा बॉस है, वो एक्सपर्ट है, अगर उसको तुम दिखाओगी तो वो तुम्हारा ब्रेसलेट 100% फिक्स कर देगा। तो जैसे ही वो उठता है और उसकी तरफ देखता है, तो उसको याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है बारिश वाली। और वो उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है, और जिसे देखकर ना हमारी यूजिंग भी उसको देखकर शॉक हो जाती है कि ये लड़का यहाँ पर कैसे आ गया। तो वो बोलता है कि क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। तो वो बोलती है कि मेरे पास ये मतलब ब्रेसलेट है, जो कि ये ब्रॉक हो गया था, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। फिर उसके बाद ना शैनुस से वो ब्रेसलेट लेता है और उसकी तरफ वो देखने लगता है, और वो बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, मैं ये सेट कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो बोलता है, मतलब पीछे से एक आदमी उसको आवाज़ लगाता है शैन को, और शैन वहाँ पर चला जाता है। जो ये फ़ैन है ना, तो फ़ैन बोलता है कि मैं ये सही कर दूँगा, और मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूँगा, क्योंकि तुम हमारी पहली ग्राहक हो, हमारी पहली कस्टमर हो। तो वो बोलते हैं कि तुम इधर उधर घूम लो और देख लो। फिर उसके बाद ना वो इधर उधर देखने लगती है, और तभी ना वो वहाँ से एक
पेन उठा लेती है जिसकी निब ना टूटी हुई थी। तो वो उस निब की तरफ ऐसे कंटिन्यूअसली देखती रहती है और वो जो लड़का होता है ना वो देखता है कि वो कहाँ पर गई। तो जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है ना तो जो यूजिंग है ना वो एक पेन उठाकर बैठी होती है और ये देखकर ना मतलब उसको फ़ैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि उसको हाथ मत लगाओ। और यूजिंग भी डर जाती है और जल्दी से उसकी तरफ पीछे पीछे मुड़ के देखती है तो वो जो सिल्वर ब्रेसलेट होता है ना वो नीचे गिर जाता है और जैसे वो नीचे गिरता है उसके ऊपर फ़ैन का पैर आ जाता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो जल्दी से भागकर उस लड़की से मतलब यूजिंग से पेन छीन लेता है और बोलता है कि इसके बाद इसको हाथ मत लगाना और तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी की भी ऐसी चीज़ें बिना पूछे नहीं छूते। तो तभी ना यूजिंग का ध्यान जाता है उस ब्रेसलेट पर जो कि नीचे गिरा हुआ था और टूट गया होता है। वो उसे उठाकर बोलती कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने जानबूझकर किया ना। वो बोलता है कि तुम ऐसे किसी का सामान उठाओगी तो मैं क्या करूँगा, हाँ मेरे से नीचे गिर गया और ये टूट गया। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और शैन आकर देखता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, अगर तुम इसे फ़िक्स कर सकते हो या फिर नहीं मैं किसी और जगह से फ़िक्स करवा लूँगी। तभी ना वो उससे ब्रेसलेट पकड़ लेता है। वो बोलता है कि जैसा तुम्हें चाहिए ना मैं वैसा ही कर दूँगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है और मैं जल्द ही इसे फ़िक्स करके तुम्हें दे दूँगा सुबह मॉर्निंग तक। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि मैं सुबह जा रही हूँ तो मुझे ये आज शाम तक ही चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है मैं दे दूँगा। तभी ना बाहर से कोई आ जाता है, लाइक गुंडे आ जाते हैं उनके घर के सामने और वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे चिल्लाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर मेरी कार पार्क थी वो कहाँ पर गई और तुमने उनको तोड़ क्यों दिया। तो शन बोलता है कि ये तुमने अपना घर समझ रखा है क्या, क्या तुम भी कुछ भी आओगे यहाँ पर पार्क कर दोगे। ये सुनते ही ना गुंडा वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। वो बोलता है कि ये बदतमीज़ी ना मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। और यहाँ पर शन कितना हैंडसम लग रहा है गाइस, क्या ही बात। फिर ना वो बोलता है कि तुमने मेरे से ऐसे बात की कैसे। तभी शन का फ्रेंड ना एक गुंडे की लात मारता है और उन दोनों की ना फाइट हो जाती है वहीं पर। और यहाँ पर जो फ़ैन है वो उस लड़की को मतलब यूजिंग को बोलता है कि तुम यहीं पर रहो और मैं डोर बाहर से बंद कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर सेफ़ रहो। तो यूजिंग ना ऐसे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं गेट ओपन करो, तुम ऐसे कैसे मुझे यहाँ पर बंद कर सकते हो, ओपन इट। बट वो नहीं सुनता और वो चिल्लाती रहती है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि मतलब वो सब लोग एक दूसरे को पीट रहे होते हैं और ना वो खिड़की से यो जो यूजिंग है ना वो बाहर देख रही होती है। और तभी ना वो गुंडे का मुँह उस मिरर से लगा लेते हैं और वो हंसने लगती है। वो बोलते हैं कि तुम मुझ पर हंस कैसे रही हो। हाँ तभी मतलब पीछे से आके शैन उसको पकड़ लेता है और मुक्का मारता है और वो शैन मतलब फिर से यूजिंग की तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फिर ना यूजिंग को तभी उसके पापा की कॉल आती है तो वो जल्दी से वहाँ से मतलब पिछला गेट खोलती है और वहाँ से ना भाग जाती है। तो फिर उस मतलब किसी को नहीं बताती कि वो वहाँ से भाग गई है। फिर फाइनली जब उनकी फ़ाइट ख़त्म होती है तो वो सब लोग अंदर आते हैं। तो तभी ना शैन की निगाहें जाती हैं उसी पेन के ऊपर। तो वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है ना तो वो लोग बातें करने लग जाते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है, ब्रेसलेट को अच्छे से संभाल कर रखो और जब तुम मेरा ब्रेसलेट तुम मुझे वापस कर दोगे मैं तुम्हारा पेन तुम्हें वापस कर दूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।